नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। हर खबर का पंचनामा तेज रफ्तार के साथ करेंगे। संकट में शिवसेना के संकट मोचक दिखाएंगे पूरी खबर आगे आपको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, गुजरात के समंदर में मौत के सौदागरों के लिए काल का करेंगे पंचनामा। नमस्कार, मैं हूं जीएस विवेक। लॉन बॉल्स क्या होता है और पूरा देश इसके बारे में क्यों पूछ रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स के एक और मेडल की कहानी बताएंगे आपको आगे। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। कानपुर में स्कूल में कलमे पर शुरू हुआ कलह, आगे पंचनामा में जरूर देखिएगा। नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तो आइए पंचनामा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो खबर मध्य प्रदेश से आई, जहां जबलपुर में अस्पताल में आग लगी और आग से मरने वालों की संख्या इस वक्त बढ़कर 8 पर पहुंच चुकी है। बेहद दर्दनाक हादसा जबलपुर में हुआ है। एक निजी अस्पताल जबलपुर का तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये जबलपुर का निजी अस्पताल जहां आग लग गई, आग लगने से हड़कंप मच गया। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन इस हादसे में जबलपुर के एसपी के मुताबिक अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल धू धू करके जल रहा है। आग की लपटें दहक रही हैं और धुएं का गुबार आसमान तक पहुंच रहा है। तस्वीरें एमपी के जबलपुर की हैं, जहां चंडाल भाटा इलाके में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। लोग अस्पताल से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर आने का एक ही रास्ता था। ऐसे में लोग अंदर ही फंस गए। आग के तांडव के आगे दमकल विभाग की कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही थी। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल के बिजली का कनेक्शन काट दिया, जिसके बाद करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग गंभीर तौर पर झुलस गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 6 से 7 लोग घायल भी हैं। सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों और गंभीर रूप से घायलों के परिवारों के लिए सरकारी मदद का ऐलान किया है। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत को गुरुवार तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया है। कंधे पर शिवसेना का पटका और दोनों हाथ हवा में उठाकर इशारा करते कि हार नहीं मानूंगा। पत्राचौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत को कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है। राउत की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना सरकार पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे भी साथ खड़े होने का संदेश देने राउत के घर पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की मां और पत्नी से मुलाकात की। सरकार बनने से लेकर गिरने तक राउत हमेशा ठाकरे परिवार के लिए मोर्चा संभाले डटे रहे थे। अब राउत के परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी में उद्धव साथ खड़े हैं। आरोप है कि करीब 1000 करोड़ के घोटाले में मोटी रकम संजय राउत की पत्नी के खाते में गई। देखिए, संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर शिवसेना ने बड़ा हंगामा किया। संसद परिसर में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हाथों में प्लेकार्ड लेकर ईडी का नया मतलब बताने की कोशिश की, तो नासिक में शिव सैनिकों ने सड़कों पर संजय राउत के समर्थन में नारेबाजी की। संसद के भीतर भी दोनों सदनों में संजय राउत का मुद्दा उठा। राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रही है। उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा है। आणि नुसतं बळ आज तुमच्याकडे आहे म्हणून तुम्ही जर का इतरांना संपवण्याच्या मागे लागणार असाल तर दिवस हे सर्वदा सारखे नसतात। दिवस हे फिरतात आणि मग दिवस एकदा फिरले की तुमचं काय होईल ह्याचा विचार सुद्धा नड्डा साहेबांनी आणि भाजपाने करण्याची आवश्यकता है। तो वहीं बीजेपी शिवसेना के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ये सांसद यदि भ्रष्टाचार करता है और वो संसद चल रहा है तो उसे पूरी इम्यूनिटी मिलेगी, वो इससे छूट पाता रहेगा। विपक्ष उद्धव गुट के साथ बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राउत पर तंज कसा है। अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में विधायकों के कैश कांड पर सियासी हलचल जारी है। कांग्रेस विधायकों से छापेमारी में बरामद कैश से हेमंत सरकार की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कांड को लेकर अब कांग्रेस के ही एक विधायक ने बड़ा खुलासा किया। विधायक अनूप सिंह के मुताबिक उन्हें 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर मिला था। आपको भी ऑफर मिला था? मेरे को उनके हेमंत विश्वास जी कांग्रेस के अन्य विधायक जो पकड़े गए 3 आपको ऑफर दे रहे थे? उनसे मेरी बात हुई।
कैश कांड के पीछे असम में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाकर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस देश में राजतंत्र की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें कभी भी कामयाब नहीं होगी भाजपा। एक षड्यंत्र है और ये पूरा का पूरा पैसा झारखंड सरकार का पैसा है। झारखंड सरकार अपने पाप को धोने के लिए इन तीनों विधायकों का बलि का बकरा बनाया। कांग्रेस ने कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उधर कैश कांड में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग अब उठने लगी है। पश्चिम बंगाल के कैश कांड का बवाल दिल्ली में संसद परिसर के अंदर तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने शिक्षक भर्ती घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तरफ 7 दिनों से पार्थ चटर्जी और अर्पिता से कैमरे की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के अलावा लॉकअप के अंदर और बाहर भी दोनों की हर हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाद में वो प्रताड़ित करने का आरोप न लगा सके। और संसद के इस मॉनसून सत्र में आखिरकार आज वो दिन आ गया जब महंगाई पर बहस शुरू हो गई। संसद में बोलते बोलते अचानक कच्चा बैंगन चबाकर दिखाने वाली ये टीएमसी की सांसद काकोली घोष है। संसद में महंगाई पर चर्चा के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम का विरोध करते हुए काकोली घोष ने कहा, सरकार हमें कच्चा खाना खाने पर मजबूर कर रही है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में। मानसून सत्र के पहले 2 हफ्ते में हंगामा हावी रहा। 4 सांसदों के निलंबन वापसी के बाद आज से लोकसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में महंगाई पर कल चर्चा होने की उम्मीद है। देखिए, एक तरफ जहां भजन गाने को लेकर विवाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया है। स्कूल के गेट पर बैठकर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाए जाने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। परिजनों का दावा है कि बच्चों को स्कूल में जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की एक किताब में श्लोक और प्रतिज्ञा के साथ साथ किताबों में दुआएं भी लिखी गई हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल में सभी धर्मों की प्रार्थना शुरू से ही कराई जाती है, लेकिन अभिभावकों के विरोध के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। साथ ही स्कूल में राष्ट्रगान के अलावा सभी धार्मिक प्रार्थनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डीएम ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के समंदर में जवानों की मुस्तैदी ड्रग्स तस्करों के लिए मौत का दूसरा नाम बन गई है। रात के अंधेरे में सुरक्षाकर्मी एक नाव को घेर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी नाव सवार लोगों को बाहर आने की चेतावनी दे रहे हैं। धीरे धीरे करके कई लोग हाथ ऊपर खड़े किए नजर आने लगते हैं। दूर तक फैले समंदर में छोटी नाव से नशे की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया जाता है। गुजरात के समंदर में नशे के जहर पर गुजरात एटीएस कहर बनकर टूट रही है। पिछले 6 महीने में गुजरात एटीएस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर करीब 5000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। गुजरात पुलिस का यह एक्शन इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन के बीच किया जा रहा है। पुलिस के इस एक्शन से तस्कर दहशत में है। खबर अब दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली को संजय अरोड़ा के रूप में नया पुलिस कमिश्नर मिल गया है। पुलिस हेडक्वार्टर में सलामी के बाद संजय अरोड़ा ने दिल्ली के 25वें पुलिस कमिश्नर के तौर पर पदभार संभाला। संजय अरोड़ा 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। संजय इससे पहले आईटीबीपी के महानिदेशक पद पर रह चुके हैं।
आईपीएस बनने के बाद इन्होंने तमिलनाडु पुलिस में अलग अलग पदों पर काम किया है। तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के एसपी रह चुके हैं। इसके अलावा चंदन तस्कर वीरप्पन के गिरोह के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन के लिए संजय अरोड़ा को वीरता सम्मान भी मिल चुका है। संजय अरोड़ा की गिनती तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में की जाती है। संजय अरोड़ा 31 जुलाई 2025 तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कुर्सी संभालेंगे। इनके सामने राजधानी को अपराध मुक्त बनाने की बड़ी चुनौती होगी। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लेखपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लासरूम में परीक्षा चल रही है। अचानक सादे कपड़े में 3 से 4 लोग आते हैं और कैप पहने एक परीक्षार्थी के पास आकर रुक जाते हैं। मोबाइल से पहले कंफर्म करते हैं और फिर टोपी हटाकर देखते हैं। आखिरकार छात्र को पकड़कर बाहर ले जाया जाता है। परीक्षा में छापेमारी की ये लाइव तस्वीरें प्रयागराज की हैं। छात्र अपनी जेब से एक डिवाइस निकाल कर देता है। हालांकि कान में लगे डिवाइस के गुम हो जाने का बहाना भी बना रहा है। रविवार को यूपी में लेखपाल की परीक्षा के दौरान नकल और सॉल्वर का प्रशासन ने क्रैकडाउन कर दिया। पूरे देश में 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर पेपर लीक का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस पेपर लीक के आरोपों से इनकार कर रही है। बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सैलाब का आक्रमण देखने को मिला है। हिमाचल के आसमान से बरसती आफत की ये ताजा तस्वीरें हैं। ये प्रचंड सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब है। चंद सेकंड में इस सैलाब ने लाल रंग के इस पुल का नामो निशान मिटा दिया। आसमानी आफत का ऐसा रौद्र रूप देखकर यहाँ चीख पुकार मच गई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं, जहाँ मणिकर्ण में पुल पानी की तेज रफ्तार में बह गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से कई रास्ते बंद हो गए, तो वहीं मौसम की मार से करीब 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात चीन की कर लेते हैं, जो एक बार फिर समंदर में अपना दमखम दिखा रहा है। समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों का बड़ा लश्कर नजर आ रहा है। युद्धपोत से पहाड़ पर गोले दागे जा रहे हैं। पानी के बीच आग बरस रही है। सायरन बजते ही सैनिक अलर्ट हो जाते हैं और मोर्चा संभाल लेते हैं। मिसाइल दागे जा रहे हैं। युद्धपोत पर तैनात लड़ाकू विमान भी आसमान में मोर्चा संभाल लेते हैं। समंदर में शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें चीनी सेना की हैं। चीनी सेना के 95 साल पूरे होने पर चीन की तीनों सेनाओं ने दमखम दिखाने की कोशिश की। हालांकि इस मौके पर भी चीन विवादित साउथ चाइना सी और पैसिफिक रीजन को लेकर पुराना जहर उगलने से बाज नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। महिला लॉन बॉल टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का 7वां पदक पक्का हो गया है। कम से कम सिल्वर मेडल तो तय है। अभी तक 6 मेडल के साथ भारत 6ठे नंबर पर है। लॉन बॉल, यहां पर 2 छोटे छोटे बॉल होते हैं जिनको फेंका जाता है, उसके बाद बड़े बॉल से उस छोटे बॉल तक पास आने की कोशिश की जाती है। और पहला मेडल है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल का। और अब एक चिंता बढ़ाने वाली खबर, मंकी पॉक्स से देश में पहली मौत हो गई है। केरल के त्रिशूर में एक निजी अस्पताल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि 22 साल का युवक हाल ही में यूएई से लौटा था। जांच में युवक मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स पर मामलों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक के सचिव को भी शामिल किया गया है। देश में मंकी पॉक्स के मामले में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने की बात कही है।
बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। और सावन के पावन महीने में आज तीसरा सोमवार, आज के दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु झारखंड के देवघर पहुंचे। देवाधिदेव भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए यहां भक्तों की करीब 15 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए देश भर से आए श्रद्धालु महाकालेश्वर के दरबार में सावन महीने में भस्म आरती के अद्भुत दर्शन के लिए इसी तरह भीड़ जुटती है। सावन के तीसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से शिव भक्ति में झूमते श्रद्धालुओं की तस्वीरें सामने आई। पूरे देश में आज शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान शिव का अभिषेक और पूजा पाठ किया। तो पंचनामा में फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।